कलाम बाजार के अंदर 29 जनवरी 2025 की बर्फबारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जो लोग तो कलाम जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि 29 जनवरी 2025 को बर्फबारी का सिलसिला कलाम के अंदर शुरू हुआ है, जो एक रात पहले से शुरू हुआ था और दिन भर भी बर्फबारी जो है वह जारी रही है। लेकिन इस दफ़ा जो बर्फ़ हुई है, उसके अंदर थोड़ा-सा फ़र्क ये आया है कि बर्फ़ के गाले आसमान से बरस रहे हैं, उनके अंदर पानी का हुजम जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से बर्फ़ आपकी जिल्द के ऊपर गिरते ही पिघल रही है। जैसे ही कलाम के अंदर बर्फ़बारी होती है, तो तभी इसकी खूबसूरती निखर कर सामने आती है। अगर बर्फ़ ना हो, तो आपको इतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं मिलता, जो आप बर्फ़ से ढके हुए कलाम के अंदर आकर करना चाहते हैं। बताया जा रहा है, लेकिन जुम्मे के दिन से इससे भी शिद्दत के साथ बर्फ होंगे। तो इट्स मीन्स कि ये वीक जो है पूरा जाके बर्फ ही बर्फ होगा। तो अगर आप बर्फ एंजॉय करना चाहते हैं तो लेट्स गो टू खाला। नसरुल्लाह कलाम साहब हमें बता रहे थे कि अगले वीक में भी बर्फ़बारी की पेशगोई है, तो इस सर्दी से बचने के लिए हमें क्या-क्या कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए, इनसे पूछ फ्लैट्स में फॉलो और अपने आप को अपने टांग पर हो और वाटर प्रूफ कोट हो, नीचे ब्लैक और ये शूज़ हो, शूज़ के अंदर दोबारा शूज़, पाजामा हो, पाजामा के ऊपर पाजामा हो, जुराबे हो और डबल जुराबे हो और फिर कलाम की -10-12 सर्दी हो, नो प्रॉब्लम। कलाम के बाज़ार की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर भी बर्फ़ के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। ताज़ा स्नोफॉल भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, जिसकी वजह से पिघल जाती है साथ-साथ और सड़क जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कलाम आने के लिए रास्ता जो है वो बिल्कुल ठीक है। आम गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए तो आपको चेन की ज़रूरत जो है वो बहुत अशद पड़ेगी। इस वक़्त आप कलाम बाज़ार के 29 जनवरी 2025 के ताज़ा मनाज़िर जो है वो देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जनवरी और फरवरी के अंदर आपको यहाँ होटलों के रेट भी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और सियाहों का रश काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसी वजह से सियाहों की तादाद में वाज़ेह कमी जो है आई है, लेकिन मौसम जो है कलाम को देखने वाला वो यही वाला है और रेट भी आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और मनाज़िर भी आपको बेइंतहा हसीन मिल जाते हैं। तो जो दोस्त तो हमारे साथ प्लान बनाना चाहते हैं, तो हर जुमेरात की रात को लाहौर से हमारा टूर डिपार्चर होता है और 3 दिन का ये टूर होता है, जिसके अंदर आपको रात को 10 बजे के करीब लाहौर से चलते हैं। सुबह मिंगोरा फिज़ा गट के पास हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं मालम जब्बा पर और मालम जब्बा पर पहुँचने के बाद वहाँ की स्नोफॉल और चेयर लिफ्ट को एन्जॉय करने के बाद हम वापस मिंगोरा और फिर वहाँ से बहरीन आ जाते हैं। अगर तो टाइम बचा हो तो हम फिर कलाम ही स्टे करते हैं वहाँ पर और इसके अगर टाइम हम ना बचा हो, लेट हो जाए तो हम बहरीन के अंदर भी स्टे कर लेते हैं। फिर अगले दिन जो है सुबह कलाम के मनाज़िर जो है हम देखने जाते हैं। अमूमी तौर पर जब स्नोफॉल ना हो तो हम आराम से रात में ही कलाम पहुँच जाते हैं। कलाम पहुँचने के बाद हमारा नाश्ता होता है वहाँ पर सुबह और सुबह नाश्ते के बाद हम लोग फिर जीप के अंदर अपने टूरिस्ट हज़रात को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ से फिर आगे ऊशु फ़ॉरेस्ट के बर्फ़ानी नज़ारे हैं और उसके बाद आगे प्लोगा वैली तक मैक्सिमम रास्ते खुले होते हैं, वहीं तक जीप जा सकती है और कई दफ़ा मैं अपने जो मनाज़िर हैं प्लोगा वैली के, ऊशु फ़ॉरेस्ट के वो दिखा सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मनाज़िर, ये बिल्कुल हालिया और ताज़ा मनाज़िर हैं। ये मनाज़िर दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि इस वक़्त वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल है। बर्फ़बारी जब भी होती है तो वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करती। ठंड के दिनों में भी ख़ुसूसन कलाम के बाज़ार के अंदर भी
आप 1 इंच 2 इंच बर्फबारी पड़ेगी तो मशीनें भी साफ़ करती रहती हैं और इसके अलावा वो पिघल जाती है और सड़कें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, तो इसलिए रास्ता जो है वो खुला होता है। ये मनाज़िर जो आप देख रहे हैं लोगों के मकामी लोगों के घरों के मनाज़िर हैं, उनकी छतों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ चुकी हुई है और वो 1 इंच 2 इंच है, माइनर सी बर्फ़ है जो नज़र आ रही है। इस बर्फ़ को भी वो गाहे-बगाहे साफ़ करते रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो इनकी छतों के ऊपर फुटों के करीब बर्फ़ पड़ जाती है जिसकी वज़ह से ये छतें वज़न बर्दाश्त करना इनका मुश्किल हो जाता है और नुकसान होता है फिर घरों को जो कच्चे मकानात होते हैं। अब तो यहाँ पर पक्के मकानात बन गए हैं, लेकिन फिर भी बर्फ़ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सामने जो भाई बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं, इस आले को यहाँ पे दुर्मचूर कहा जाता है। इस दुर्मचूर के ज़रिए चाहे वो 1 फुट भी बर्फ़ पड़ जाए, तो वो आसानी से अपनी बर्फ़ जो है घर की छतों से यहाँ के मकामी लोग जो है वो साफ़ कर लेते हैं। तो अगर आप भी कलाम का बर्फ़ानी एडवेंचर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड देखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नसरुल्लाह कलाम साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये अपडेट दी, जिन्होंने हमें हालिया मनाज़िर जो है वो अपने कलाम से भेजे। ये उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो कलाम के बिल्कुल हालिया मनाज़िर हैं वो नज़र आ सकें, आपको वहाँ की अपडेट का पता चल सके। आज का व्लॉग और कलाम की ताज़ा वेदर अपडेट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात की अपडेट हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।